पार्टी के कर्मचारी नहीं है, हम तो जो सरकार है जिसका शासन है उसके कर्मचारी है। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, अपने परिवार के लिए हक मांग रहे हैं। एक आउटसोर्स कर्मचारी से क्या गुजरती है हमको पता है, और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ जाएंगे रास्ता बन जाएगा। और वो ये बात समझ लें राहत साहब के शोर से कि जो आज साहिब मसलद है कल नहीं होंगे, किराएदार है कोई जाति मकान थोड़ी है। तो हर एक आउटसोर्स कर्मचारी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या चीज है। हम ये नहीं बोलते कि हम आपकी सरकार करवा देंगे, हम ये नहीं बोलते कि हम आपकी सरकार बनवा देंगे। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि मामा जी एक बार हमारे ऊपर भी तो ध्यान दीजिए, हमको भी तो देखो, क्या हम आपके बने नहीं है? आप तो कहते रहते हो दे दूंगा रे, कर दूंगा रे, कहाँ जा रहे हो रे? सब तो तुम्ही लोगों का है, कहाँ है हम लोगों का? क्या है हम लोगों का? आपने क्या घोषणा करी चुनावी साल में? आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव आ गया है, आपके मंत्री मिनिस्टर विधायक पदाधिकारी रोड रोड घूम रहे हैं कि आप हमको फिर से लाइए, हम आपको उद्धार करेंगे। क्या 18 साल में आपने हमारा उद्धार किया? नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या मामा के शासन ने, क्या मामा के पदाधिकारी ने 18 साल में किसी का उद्धार किया? नहीं। क्या ये उद्धार करेंगे? तो क्या ये अपनी जवाबदारी है कि नहीं है कि इनको बताना है कि ये किस लायक है? आप ये नहीं समझे, आप जो काले हैं उसकी पूंजी हमारे पास है। एक आउटसोर्स कर्मचारी कम से कम 50 वोटों का धनी है। एक विधानसभा में अगर लग जाए, देखो मैं किसी के शासन की प्रशासन की बुराई नहीं करता, मैं यहाँ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ आपके संगठन का, मैं यहाँ से कोई फालतू बात नहीं करूंगा, एक शब्द पॉइंट के आउट नहीं जाऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा। मैं फिर बोलता हूँ कि मामा जी हम आपको फिर सरकार में बिठाएंगे, आप हमको तो बिठाओ। और मामा जी अगर आप हमको नहीं बिठा रहे तो इसका दमखम हमारे पास है कि आप भी सरकार में नहीं बैठोगे। अपनी चेतावनी है और इस बात को आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। जो भी पार्टी इस आउटसोर्स कर्मचारी की, मेरे परिवार की, ये सब मेरा परिवार है, जो भी पार्टी इस परिवार का ध्यान रखेगी वो सत्ता में बैठने लायक है। और जो मेरे परिवार को जो ध्यान नहीं रखेगा उनसे मैं विनती करता हूं कि वो सरकार में बैठने लायक नहीं है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस संगठन का नेतृत्व बड़े बुजुर्ग करते हैं वो कभी दिशाहीन नहीं होता। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आपके साथ वासुदेव शर्मा जी हैं। आप लोग मेरे से ज्यादा परिचित नहीं हो, मैं कच्ची जिला का रहने वाला हूँ। वासुदेव शर्मा जी आए थे 2 साल पहले, उनने बोला था अपन को संगठन खड़ा करना है। 2 साल पहले आउटसोर्स को कोई जानता नहीं था। आप बताओ 2 साल पहले क्या मंच से आउटसोर्स का नाम लिया जाता था? अगर इस मंच को, इस संगठन को खड़े किए हैं तो वासुदेव शर्मा जी ने खड़ा किया है। ये मंच अगर बोलने का अधिकार दे रहे हैं आपको तो आपसे उतना बोलिए जितना आउटसोर्स कर्मचारी के हित की बात हो। अनर्गल बातों से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। उनने 2 साल मेहनत करी, 2 साल मेहनत करके जिले जिले घूमे, इनमें कुछ नई भर्ती है, कुछ पुरानी भर्ती है जिनको मैं जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता हूँ। आशीष भाई खड़े हैं, पंकज भाई खड़े हैं, पाठक जी, हम लोग की कोर टीम बनी थी। हम लोग जिले जिले घूम के वासुदेव शर्मा जी बोले थे कि अपन को संगठन बनाना है। अपन को सरकार के कान में ये छू डालनी है कि आउटसोर्स कर्मचारी भी मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं, कोई विदेश के कर्मचारी नहीं है। और आज वो सफल है। आज इतने लोग हैं, मेरे को बहुत विश्वास है कि इतने लोग हैं। संख्या बल महत्व करता है, लेकिन अगर जिसके दिल में आग है तो वो एक व्यक्ति 1000 के बराबर है। और मैं आप लोग की विनती करना चाहता हूँ, सभी लोगों से, आपका छोटा भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहा है। आप लोग यहाँ सब आए हैं, मैंने फिर बोला मामा आप हमारी मांगों को अगर पूरा करेंगे तो आप फिर सरकार में बैठेंगे, और आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो आप सरकार में नहीं बैठेंगे। खुला चैलेंज है हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों का।
मुझे एक बहुत बेहतरीन शेर याद आ रहा है, वो फिर अपनी बारी को प्रणाम दूंगा कि जो आज साहिब मतलब है कल नहीं होंगे किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है। और ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और कर्मचारी जिंदाबाद, इतनी तेज बोल दीजिए कि आज उन भोपाल के एक एक व्यक्ति को पता हो कि कोई यहाँ जुड़ा है। आप लोग को अभी जो ये घूम रहे थे ना, ये तुम खड़े होकर सुन रहे हो, मैंने बोला पॉइंट टू पॉइंट बात करो, सब सुनेंगे। पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखो, सब सुनेंगे। इतनी तेज बोलिए कि वल्लभ भवन की दीवारों में दरार आ जाए। आप जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद, आप जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद, आप जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की आवाज दो, आवाज दो। एक लास्ट लाइन, अगर वो सोचते हैं कि पुलिस प्रशासन से डरा लेंगे तो उनके लिए एक बहुत पुराना शेर है कि कितनी यूपी जेल तुम्हारी देखा है और देखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद अफजल भाई। सरफरोशी की तमन्ना हम हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजे का दिल में है। इसी तातम में मैं आज के कार्यक्रम के आयोजक परम सम्मानीय श्री वासुदेव शर्मा जी से गर्वत निवेदन करूंगा कि वो आकर प्रारंभिक भाषण के रूप में हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय वासुदेव शर्मा जी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यह मंच पर उपस्थित हमारे इस आंदोलन को संगठित करने वाले जुझारू संघर्षशील साथी, या सामने भी जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं, वो सब लोग इसको एक बात को चाहते हैं और उनकी एक इच्छा है और वो एक संकल्प ले चुके हैं कि हमें इस अन्यायकारी आउटसोर्स अन्याय कल्चर को समाप्त कराना है। आज हम लोग इस पार्क में बैठे हुए हैं, इसका नाम शाहजहानी पार्क। इस पार्क का अपना एक इतिहास है। हमने इसलिए शाहजहानी पार्क को चुना था कि एक बार आप लोग यहाँ आकर बैठ जाएं। ये वो शाहजहानी पार्क है जहाँ बैठकर कर्मचारियों ने, कच्चे कर्मचारियों ने अपने आप को पक्का कराया है पिछले 50 साल के अंदर अंदर। मध्य प्रदेश में जो कर्मी कल्चर हुआ करता था, जो स्कूलों में था, पंचायतों में था, दूसरे विभागों में था, वो कर्मी कल्चर इसी शाहजहानी पार्क में संघर्ष करके ही खत्म हुआ है। लोग यहाँ महीने महीने बाद डेरा डाले रखते थे। शाहजहानी पार्क का जो इतिहास, और आज हम लोग यहाँ शाहजहानी पार्क में आए तो संकल्प करने आए हैं कि हम इस आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराएंगे। इसलिए हमने आज किसी नेता को नहीं बुलाया भाषण सुनने के लिए, और इसलिए हमने आज किसी से कोई निवेदन भी नहीं किया, कोई आवेदन भी नहीं किया, कोई हम विनय भी नहीं किसी से कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने सिर्फ प्रशासन को शाहजहानी पार्क में कार्यक्रम करने की सूचना पर दी थी। उन्होंने हमारी सूचना को रिजेक्ट किया था। कल जब हमने उनसे फोन पे बात की तो 25 मिनट में हमें शाहजहानी पार्क की अनुमति मिली थी कि आप सब लोगों की स्वागत है बात। तो ये शाहजहानी पार्क की इज्जत हम लोगों को रखनी है, और ये इज्जत रखी जाएगी हमारी एकता से, हमारे संघर्ष की। आज हम जिस संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद 6 अगस्त को रखी गई, 29 जुलाई को रखी गई, इससे पहले भी कार्यक्रमों में रखी गई, लेकिन
5 सितंबर को कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ बातें करेंगे। लोग कहते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम कह रहे हैं हम भी इस बार चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी वोट मिलेंगे। हम उस दौरान अपनी आउटसोर्स की बात करेंगे कि हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाली ये राजनीति है, इस राजनीति को बदलिए। आउटसोर्स खत्म करने की बात हर नेता को मंच पर करने के लिए मजबूर करेंगे हमसे कल कुछ अधिकारी बात कर रहे थे, आज बड़े स्तर के अधिकारी बोल रहे हैं समाजी तुमको क्या है यार, तुम्हारी तो अपनी जिंदगी थी, तुमने तो बात तुम्हारी तो मर्जी होगी, तुम काय को इन लड़कों को भड़का रहे हो। बहुत सारी बात कर रहे हो। मैंने उनसे कहा मैं इन लोगों से तो कतई नहीं लड़ रहा, मेरा इन लोगों से कोई परिचय नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं। मैं लड़ रहा हूँ अपनी लड़की के लिए जो MSc टॉपर है या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसमें अतिथि व्याख्याता के रूप में पढ़ाती थी। मैं लड़ रहा हूँ अपने बच्चे के लिए जो LLM किया हुआ है, LLM ऑनर्स किया हुआ है, एक प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रहा है। हमारी बच्ची ने वो नौकरी छोड़ के अपने स्कूल चला रही है, क्या वो सरकारी नौकरी पाने के हकदार नहीं गए क्या? जो MSc है, जो LLM है, जिस बाप का बेटा वो सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो क्या बताइए सरकारी नौकरी वो योग्य नहीं था क्या? वो योग्य थे सरकारी नौकरी के लायक थे, लेकिन सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली कि 15 साल के अंदर क्लास 3 की सारी नौकरियां बंद कर दी गई, नौकरियां ही नहीं निकाली तो नौकरी मिलेगी कहां से? तो मैं एक बाप के नाते इस लड़ाई को अपने बेटों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहा हूं, और मैं ऐसे तमाम सारे बापों को इस आंदोलन में खड़ा कर दूंगा कि तुम्हारे बेटे की सरकारी नौकरी के रास्ते इस सरकार ने बंद कर दिए हैं, उन्हें आउटसोर्स की नौकरी पे करने के लिए मजबूर कर दिया है। आप अगर घर में सोते रहेंगे तो आपके बच्चे बेटे बेटियों की जिंदगी खराब हो जाएगी और भविष्य में कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए इस आउटसोर्स के आंदोलन को हम खड़ा कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, 70-80% सरकारी विभागों का निजीकरण हो गया, कितना 70-80%। और कहीं पूरे मध्य प्रदेश में कहीं चर्चा नहीं है, किसी नेता के मुंह से आपने बातें सुना? कोई नेता आपके बारे में नहीं बोलता है, कोई मंत्री आपके बारे में नहीं बोलता। सारे सरकारी दफ्तर बिछ गए। जब सरकारी दफ्तर बिछ गए तो सरकारी नौकरी कहां मिलेगी बताइए मेरे को? इसलिए हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई बहुत पवित्र है। हम सरकारी सेक्टर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी अगर उसका सम्मिलन होता है उनके विभागों में, उस विभाग का कर्मचारी का दर्जा पाते हैं तो सरकारी विभाग जिंदा हो उठेंगे, सरकार के विभाग हो उठेंगे। इसलिए हमारी लड़ाई बहुत पवित्र है। आपकी नौकरी को सुरक्षित करने की लड़ाई तो है ही, लेकिन सरकारी सेक्टर को बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को आपको लड़ना है। तमाम सारे नौजवान लड़के, मैं उनसे भी कहता हूँ अपने परिवार को इस लड़ाई से जोड़िए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के सरकारी नौकरी के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। ये रास्ता खुलवाने की जिम्मेदारी तो आप सबकी है। इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। लड़ाई हमने बहुत कम लोगों के साथ शुरू की थी और धीरे धीरे इस आंदोलन से बड़ी संख्या में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से इस मंच से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि आज हम लोग यहाँ आए हैं, ये हमारी लड़ाई का कोई आखिरी दिन नहीं है, ये चुनावी वर्ष है। बहुत सारे नेता सक्रिय होंगे, आप सब लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। वोट मांगेंगे साहब हमको जिताइए, हमको वोट दीजिए, आपको प्रलोभन भी देंगे, पैसे भी देंगे। सरकार ने तो वो 1000 रुपए महीना महिलाओं को डालना भी शुरू कर दिया, जो वोट खरीदने वाली योजना है। वोटों से खरीदी गई सरकार जब बनती है तब वो आउटसोर्स पे दैनिक वेतन होगी, मस्त कर्मचारियों पे बात नहीं करती है। इसलिए हम लोग अपने तमाम सारे पदाधिकारियों के सामने, आप सब लोगों के सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं। नंबर 1, सरकार पर हमारा दबाव है, सरकार कुछ न कुछ इस मामले में करेगी, इस बात की तो गारंटी है। और कब करेगी ये भी हम लोगों को पता हो जाएगा।
लेकिन हमें चुप नहीं बैठना है। हमने कल भी बोला था, हम पहले भी बोले हैं, हम बहुत बड़ी ताकत है हमारे बीच में। महेश्वर परियोजना के लोग बैठे हुए जो इंदौर को पानी पिलाते हैं, जिस दिन हम ये कह देंगे कि वो महेश्वर परियोजना में ताला लगना है, इंदौर पानी के लिए तरस जाएगा। हम वो ताकत, हम जिस दिन अपने एमपी की तरफ इशारा कर देंगे, पूरा मध्य प्रदेश अंधेरे में छा जाएगा। हमारी वो ताकत, हम जिस दिन अपने कंप्यूटर ऑपरेटरों की तरफ इशारा कर देंगे, वो सारी हार्ड डिस्क निकाल के शाहजहानी पार्क में बैठ जाएंगे। सरकार, हम जिस दिन अपने डायल 100 वालों से इशारा कर देंगे, पूरी पुलिस नियुक्ति हो जाएगी, सारी डायल 100 यहाँ खड़ी होंगी। तो हम कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। कल इसलिए हमको 15 मिनट में परमिशन मिलेगी शाहजहानी पार्क, ये बात हमने कही। तो साथियों, हम अपनी ताकत को पहचाने, इसलिए आज हम कह रहे हैं। आज हमें सरकार को भी कहते जा रहे हैं, पूरे अधिकारियों को भी कहते जा रहे हैं, प्रशासन को भी कहते जा रहे हैं, कल अगर आपको आउटसोर्स नहीं करना है तो फिर IAS, IPS, तहसीलदार, थानेदार, SDM सब आउटसोर्स कर दीजिए। सरकारी पैसा 1 लाख 1.5 लाख लेने का अधिकार सब तुम लोगों को है, हमको नहीं है क्या? इसलिए लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच रही है। हम छोटे परिवारों के बच्चे, आपने क्लास 4, क्लास 3 की नौकरियां आउटसोर्स कर दी, किसका रास्ता बंद किया? दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के सबसे कमजोर तबके, निम्न मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चों के सरकारी नौकरी के सपने की हत्या की है। हम इसका बदला लेंगे और बदला लेने के लिए हम भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। हम उसी की घोषणा कर रहे हैं आज। बहुत बढ़िया। हम लोग आज ये क्या कर रहे हैं, हम 2, 3, 4 बार भोपाल आ चुके, लेकिन अब हम भोपाल नहीं आएंगे। हम मध्य प्रदेश में जाते हैं जो हिंदुस्तान का दिल है, दिल। ये खुद सरकार कहती है, सारे अधिकारी कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश, और हम भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हम दिल पर बैठे हुए, इसलिए अब ये लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच रही है। हम लोगों ने अपनी कोर कमेटी के साथ तय किया है 3 कार्यक्रम। 7 अक्टूबर को हम रतलाम में रेल रोकेंगे, रतलाम में, उसके रतलाम से पूरी बम्बई और दिल्ली को काट के रख देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलने वाली ट्रेनें उससे नहीं निकलेंगी। हम लोग रतलाम में इकट्ठे होंगे, सहमत है? 7 के बाद 22 को हम कटनी में ट्रेन रोकेंगे, हम पूरे उत्तर पूरब को काट के रख देंगे। ये हम लोग सहमत है? 7 और 22, 15 अक्टूबर को हम लोग इटारसी में जमा होंगे, पूरे देश को काट के रख देंगे। हम कहेंगे अगर तुमको चुनाव लड़ना है तो आइए आउटसोर्स को खत्म करने का ऐलान कीजिए। हमको आउटसोर्स नहीं चाहिए सरकारी विभागों में, इनका सरकारीकरण कीजिए। ये 3 हमने पॉइंट चुने हैं मध्य प्रदेश के, जो हमारे पूरे आंदोलन को अपने पीक पर पहुंचाएंगे। आप सब लोग सहमत हो तो हाथ उठाएं। और अगर हमने ये रेल रोको कर दिया तो दिल्ली और भोपाल की सरकारें हिल जाएंगी और तभी ये आउटसोर्स खत्म होगा। और उसके बाद भी हम करते रहे कल अगले महीने नवंबर में जब चुनाव होगा और हम तब जाएंगे, हमें सरकार भी नहीं चाहिए तो चुनाव भी नहीं होंगे। हमारा पूरा निर्वाचन हमारे साथ है। हम सारी वोटर लिस्ट लेके आएंगे यहाँ पर, पूरे निर्वाचन विभाग की हाथ लिस्ट यहाँ रखी होंगी, चुनाव नहीं हो सकेंगे। इस बार तो चुनाव में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की ड्यूटी लग रही है। सारे ड्राइवर हमारे साथ है, इनकी पार्टियों को ले जाने वाला बचेगा। हम नवंबर को इस शाहजहानी पार्क में आएंगे और इस शाहजहानी पार्क की इज्जत की लाज रखेंगे। यहाँ से आउटसोर्स कल्चर समाप्त करा के जाएंगे। ये आज का हमारा संकल्प है। आप लोग सहमत हैं? ये आज हमारा कार्यक्रम है। हमें जो कहना था, हमको जो बोलना था, हमने बोल दिया और हम करेंगे इस काम को। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इस लड़ाई को अपनी खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और इस मध्य प्रदेश के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। स्कूल भी बंद हो जाएगी सर, स्कूल भी बंद
बंद करवाओ भाई। भारत माता की कटनी से हमारे साथी पंकज चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मंच पे आए और अपनी बात करें। सर असुदा सर, स्कूल तो बंद ही नहीं किए, स्कूल भी बंद करना है ना। अस्पताल भी करेंगे, अस्पताल स्कूल सब होगा धीरे धीरे। भारत माता की भारत माता की और एकता और एकता धन्यवाद। मैं परावाणी शर्मा जी की एक कहीं बात का समर्थन करता हूं। आज आउटसोर्स व्यवस्था वास्तव में हमारे राज्य में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक शोषणकारी प्रथा रह चुकी है। हमारे कई व्यावसायिक शिक्षक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, स्वास्थ्य विभाग में है और न जाने ऐसे कई विभागों में है जो आउटसोर्स व्यवस्था चली आ रही है। और निश्चित ही अगर वासुदेव शर्मा जी का जैसा उद्बोधन है कि अगर आप सभी एक साथ एक मंच और एकता के साथ अगर हम कोई भी संघर्ष की तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आप लोग आउटसोर्स से आजादी पा सकते हैं। और हर जगह दिख रहे हैं आउटसोर्स निजी, ये एक आउटसोर्स तथा एक वास्तव में एक निजीकरण की शुरुआत चले पर कहीं खड़े हो। आज कर्मचारी निजीकरण हुए हैं। जी न्यूज वाले आने वाला। आज तुम्हारे पद जो है वो प्राइवेटाइजेशन हुआ है। कल निश्चित ही सभी शासकीय संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन होना। इसी से लाइव भी कह देते हैं। मैंने कई जगह सुना है कि किसी भी देश की जो सबसे बड़ी नींव होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। चला देते हैं न्यूज ऐसा है ना, लाइव तो चला देते लेकिन जहाँ पे इन लोगों ने निजीकरण की शुरुआत कर दी है। जाते हैं न्यूज वाले हमारे शिक्षा विभाग में एक नई शिक्षा नीति के आधार में सीएम राइस विद्यालय खुले हुए हैं। मुझे लगता है सभी उससे वाकिफ हैं। सीएम राइस विद्यालय में सीएम राइस विद्यालय में 1 से 12 तक के विद्यालय में 16 से 17 कर्मचारी आउटसोर्स के कर्मचारी है। बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे राज्य के लिए कि हम इस आउटसोर्स पदाधिकारी से निवेदन है कि आज हम ये मंच पे बैठ के जो तरह तरह के विचार प्रकट कर रहे हैं, आउटसोर्स के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार इस मंच से यहां से वापस जगह जगह से आए हुए लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप लोग जब अपनी जगह में पहुंचे तो अपने जैसे कर्मचारी जानता हूँ कि एक कितना दुखी है। आप मेरा जानते हो, आप मुझे बाहर निकालो। आपको शर्म क्यों आती है आउटसोर्स बताने में कि मैं एक आउटसोर्स कर्मचारी हूँ? जब हूँ तो हूँ। ये न्यायकारी प्रथा हमारे राज्य सरकारों ने की है। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि आप आउटसोर्स कर्मचारी हो तब तक आप आउटसोर्स की व्यथा को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की व्यथा को समझो। और अभी हमारे साथ कई ऐसे साथी हैं 40-45 साल हो गए, आधी से ज्यादा उम्र उनकी खत्म हो गई, आज भी वो आउटसोर्स और टेका प्रथा में कार्य कर रहे हैं। हमारे कई नियमित कर्मचारी ओल्ड पेंशन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग अभी आउटसोर्स पद समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सब गंभीरता से आउटसोर्स व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जुड़े और सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। और एक बता दूं मैं, आप लोगों को मालूम होगा शासकीय कर्मचारी जो एनपीएस धारी हैं, अगर उनके साथ कोई जो हमें अभी लोगों ने बताई है, हमने बताया था कि हमारी क्या ताकत है। आपको और बताया, हमारे स्वान इंजीनियर हैं, उन्होंने बताया कि साहब आप हमको भूल गए। हमने कहा नहीं भूले यार, बता वो कौन है। जितना भी मध्य प्रदेश के अंदर अधिकारी है, जितने भी सरकारी दफ्तर है, जो जिस टेलीफोन से बात करते हैं, जिस मोबाइल से बात करते हैं, जो नेट चलाते को इंटरनेट विहीन करने की ताकत हम लोग रखते हैं। तो यही बात है ना, इंटरनेट विहीन कर देंगे। हमारे पास स्कूल के व्यावसायिक प्रशिक्षक, सीएम राइस के क्लास 4 सुरक्षा गार्ड,
शिक्षक अति सब है। हम सारे स्कूलों को उस दिन ठप कर देंगे, ताले लगवा देंगे, ताले निकलेंगे, क्लास 4 पूरा हमारे साथ है। और लोक सेवा केंद्र जिसमें सरकार लंबे लंबे भाषण देती है, लोक सेवा केंद्र हमारे पास है। एक योजना नहीं चलेगी, सारा का सारा कंप्यूटर हमारे यहाँ पर रखा होगा आने वाले रोड डेवलपमेंट सड़कें जिसकी बात करती है वो हमारे साथ है। स्वास्थ्य विभाग एक क्लास 4 का आज बीमारी पहुंचेगा, क्लास 3 का सारा सपोर्ट स्टाफ हमारे साथ है।